कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तस्थितो ब्रह्मा मार्गा स्मृता। हमें निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जल में भगवान विराजमान होते हैं। और कौन से भगवान? वर्ण देवता विराजमान है। इसलिए भगवान ने क्षीर हरण की लीला की है। गोपियों को जब ये पता चला कि कन्हैया के द्वारा ये व्यवहार किया गया है, गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र नहीं है, कहाँ गए? सभी बेचारी चिंतित होने लगी, परेशान होने लगी। एक गोपी ने कहा, बोले देखो हमारे वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ है? बोले वो देखो सामने वृक्ष में सभी के वस्त्र वहीं पर टंगे हुए लहरा रहे हैं। देखो तो एक गोपी कहने लगी कि हमारे वस्त्र पेड़ पर कैसे पहुंच गए, इनको ले जाने वाला कौन है? तब दूसरी कहने लगी कोई और नहीं हो सकता, केवल कन्हैया ही ऐसा व्यवहार कर सकता है। गोपियों ने देखा तो कन्हैया को देखकर के गोपियां आग बबूला हो गईं। ए कन्हैया, अभी तक तो तुम आकर चुराता था, घरों में जाके चोरी करता था, और अब तेरा इतना ज्यादा दुस्साहस कि तूने हम सभी नारियों के वस्त्र उठा लिए। तुझे पता है कि हम यहाँ पर स्नान कर रही हैं, तुझे तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आगे कि तूने ये व्यवहार किया हमारे साथ, ठीक है हम तेरी शिकायत अभी तक तो नहीं करती रही, लेकिन अब हम तेरी शिकायत तेरी मैया से और तेरे बाबा से नहीं करेंगे, हम अपने राजा कंस से शिकायत करेंगे तेरी जाकर के। ये व्यवहार जो तूने किया ये कोई मामूली व्यवहार नहीं है, बहुत गलत किया तुमने हमारे साथ में। कन्हैया ने कहा कि अगर ऐसी बात है मामा से जाके कहना है तो फिर आओ, अब तुम मामा से पहले कह के आओ, सब लोग जाओ। वैसे तो हम तुम्हारे वस्त्र चाहे नहीं भी देते, प्रेम से मांगते, अब बिल्कुल नहीं देंगे। एक सखी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, लाला ये तो पागल है, इसे बोलने का ज्ञान नहीं है, किससे किस प्रकार से बोलना चाहिए, कब कैसे बोलना चाहिए, इसे इसका ज्ञान नहीं है। देख हम तेरे सामने हाथ जोड़ती हैं तो हमारे वस्त्रों को वापस कर दे। कन्हैया ने कहा क्यों? बोले अगर तू वस्त्र नहीं देगा तो हम बाहर कैसे आएंगे? कन्हैया ने कहा बाहर आने में कितनी क्यों शर्म आ रही है आपको? जब आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करने जाती हो, जब शर्म नहीं आती तो बाहर आने में क्यों? बोले जल के अंदर कोई नहीं देखता। बोले तुम्हें कैसे पता कि कोई नहीं देखता? अरे जल के अंदर वरुणदेव भगवान का वास होता है। दूसरी बात, निर्वस्त्र होकर के ऐसे निर्जन वन में स्नान करती हो, हर प्रकार से अनुचित है। कन्हैया ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया तो सखियों को लगा कि नहीं, वास्तव में हमारे द्वारा जो अभी तक किया गया ये गलत व्यवहार था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जब कन्हैया से प्रार्थना करने लगी गोपियां तो श्याम सुंदर को बड़ी जल्दी से दया आ जाती है। क्यों? क्योंकि कन्हैया तो केवल लीला करने के लिए वहां पर ऐसा कर रहे थे। सभी के वस्त्र कन्हैया ने वापस कर दिए और एक संदेश दिया है कि जल में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें साक्षात भगवान निवास करते हैं। जल को केवल आप साधारण न माने कि जल है पानी, न। जल का सृजन भी करें आप,
अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है, जल का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। इसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब कहीं पर इसकी प्राप्ति नहीं हो पाती, प्यास लगती है, और जब हमारे पास उस समय पेट भरने के लिए जल नहीं हो पाता है तो उस समय लगता है कि बताओ अब हम कहां से लाएं। जल लेकर के आना चाहिए, और जल की नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो वस्तु कोई भी हो, कीमत सबकी समझना चाहिए, अन्यथा समय आने पर सारी चीजों की कीमत बहुत अच्छे से याद आती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कन्हैया ने चीरहरण की लीला की है, गोपियों के साथ कन्हैया ने बड़ा सुंदर रास रचाया है। सभी गोपियों को कन्हैया ने बड़ा सुंदर सुख प्रदान किया है रास लीला के माध्यम से।